और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं। कार्तिकेश्वर कश्यप जगदलपुर सीजी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशीष तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्तिकेश्वर, छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो सरकार ने गिरते जल स्तर को देखते हुए उन उद्योगों पर कोई नया जुर्माना या पाबंदी लगाई है जो बेहिसाब पानी निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं पिछले सत्र में जिस तरह से जो बड़े बड़े जो वाटरफॉल हैं उनमें पानी की कमी आ गई और सूखा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको करंट में छत्तीसगढ़ सरकार की बात बताऊं, इस बार जितने भी डैम हैं, जितने भी जो रिजर्वायर हैं, सभी जगह स्टॉप डैम से लेकर सभी जगह आसपास के किसानों को खेती किसानी करने के लिए मना कर दिया गया है। जी। और इससे क्या है, जो सुखद का सामना करना पड़ता था, जो पानी की समस्या से गुजरना पड़ता था गर्मी के सीजन में, उससे थोड़ी सी राहत तो जरूर है। लेकिन न कहीं हैंडपंप सूख रहे हैं, तालाब सूख रहे हैं और जगह जगह जो बोर हैं वो से में लगातार वो भी सूख रहे हैं, कुएं तक सूखे जी। और पानी के तरस रहे हैं और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन और हड़ताल किया जा रहा है। जी, चलिए ठीक है, लौटेंगे कार्तिकेश्वर आपके पास। आशीष तिवारी, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, सूखा देखने को मिल रहा है। ऐसे में 6 हफ्तों का समय यहां सरकार की ओर से दिया गया है कि 6 हफ्तों में जो जल संरक्षण प्लान है उसे पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सके, ठीक किया जा सके। उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ली जाए तो इस जल संरक्षण को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां गर्मी में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कई स्टेट हैं, आप राजस्थान जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, दिल्ली में भी एनजीटी वहां पर अब सख्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में भी कई जो जिले हैं जहां ये पानी का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। आप प्रयागराज के बारा की बात करेंगे, वहां पर जल स्तर नीचे चला गया है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर वहां पर जो जरूरत की चीजें जैसे पोखर है, तालाब है, वहां निर्देश दिए गए हैं, वहां पानी डाला। इसका सबसे बड़ा बुंदेलखंड का एरिया है। अगर आप बुंदेलखंड की तरफ जाएंगे, आप झांसी, बांदा इधर की तरफ जाएंगे तो लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है। उसके प्रमुख बड़े कारण है तालाबों का सूख जाना, पोखर जो होते थे वो सूख गए हैं, इसलिए जल स्तर नीचे जा रहा है। बोरिंग जो हो रही है, अवैध बोरिंग हो रही है, उनकी वजह से जल स्तर जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी इतनी ज्यादा, कुछ जिलों को अगर हम छोड़ दें, इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है। लेकिन जो निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले टाइम पे जिस तरह से गर्मी बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर अब जल संकट आने की संभावना है। जिस तरह से अब जो इंतजाम किए जा रहे हैं, अमृत सरोवर जो योजना है गवर्नमेंट की, वो फिर से सुचारू रूप से चले। वो जो तालाब सूख गए हैं वहां पर पानी किस तरह से पहुंचाया जाए। अवैध जो नगर निगम ने भी अभी चाहे आप उन्नाव ले लें, कानपुर ले लें, यहाँ पर नगर निगम भी सचेत हुआ है। जो अवैध बोरिंग को लगातार उस पर कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन जिस तरह से जल संकट बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है और सरकार भी जिस तरह से आप इधर देखोगे, प्रयागराज के कुछ एरिया हैं, बुंदेलखंड का एरिया है, गाजियाबाद में जल संकट बहुत मतलब जो जल स्तर है वो बहुत तेजी से आप देखेंगे नीचे जा रहा है। वहां पर बोरिंग 240 के आसपास, जहां 100 पे पानी होता था, वहां चला गया। तो ये बड़े कारण है। लेकिन सरकार ने संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश में अभी इतना संकट नहीं है अगर कुछ जिलों को छोड़े। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से एनजीटी सख्त हुआ है, सरकार को निर्देश दिए गए जिस तरह से, क्योंकि आने वाला टाइम है उसमें जल संकट ज्यादा ना बढ़े, इसलिए जरूरी चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। कई जिलों में इसको प्रभावी तौर पे लागू भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आने वाले समय में जल संकट ना बढ़े इसके लिए भी कदम उठाने होंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश से राजेंद्र सिंह जादौन जुड़ गए, स्टेट हेड हैं। राजेंद्र, अगर यहाँ बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 50 से ज़्यादा ऐसे ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में जा चुके हैं। वहाँ प्रशासन ने अब तक पानी बचाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी में पिछले वर्ष जो है मोहन सरकार ने कुआं बावड़ी अभियान चलाकर कई कुएं बावड़ियों को संरक्षित करने की एक योजना बनाई थी। लेकिन गर्मी आते आते वो योजना तोड़ चुकी होती है। गर्मी से पहले कुएं बावड़ियों की साफ सफाई होती है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कुएं बावड़ी साफ सफाई के कारण उनका जल स्तर जो है वो निचले स्तर तक जा रहा है।
और लगातार मध्य प्रदेश में कुएं बावड़े तालाबों के संरक्षण की बात की जाती है, पानी बचाने की बात की जाती है, लेकिन जंगल लगातार काटे जा रहे हैं और कई जी जंगल जमीन जो है वो लगातार सरकार जो है कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रही है वनों को। वनों की कटाई के कारण जल का जो स्तर है वो नीचे बिल्कुल नीचे जा रहा है। एनजीटी ने कई बार जो है मध्य प्रदेश शासन को चेतावनी भी दी है कि जंगल बचाए जाए, नए पेड़ लगाए जाएं, लेकिन सिर्फ पौधारोपण मात्र कागजों पे किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, जिसके कारण जल स्तर बिल्कुल निम्न स्तरों पर चला गया है। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का हिस्सा है वहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होती है। मालवा की बात करें, हम निमाड़ की बात करें, तो यहाँ जल की काफी समस्या जो है लोगों को गर्मी में सामना करना पड़ता है। और इस भीषण गर्मी में जहाँ जो टेम्परेचर है 42 से 45 के बीच पहुंच चुका है, इस भीषण गर्मी में भी लोगों को काफी दूर से जो है पानी लाना पड़ रहा है।